केवल पिता होने से कोई पूज्य नहीं बन सकता है, पिता के गुण भी होना चाहिए, तभी वो पूज्यता को हासिल कर सकता है। जो जन्म देती है वो माँ कहलाती है, जननी माँ। लेकिन शरीर को जन्म देना माँ की पूर्णता नहीं है। बालक के अंदर उन संस्कारों को जन्म दीजिए जिससे बालक का संसार सुखी होता है, बालक की दुनिया सुखी होती है, बालक का जीवन धन्य होता है। उन संस्कारों को जो माँ जन्म देती है वो माँ पूजने योग्य होती है, लेकिन जो माँ मछली खाना सिखाती है वो पूजनीय नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्र कहते हैं, फिर भी ये मानी नहीं जाती है बात, उल्टा हो गई बात। संत भी समझाते हैं, कितने संतों को मैंने सुना है कि सब छोड़ दो, केवल माता पिता के पैरों में गिर जाओ। लेकिन मैं माता पिता से कहता हूं, तुम सब बुराई छोड़ दो तो तुम भी धन्य हो जाओगे। माता पिता। और ये भी याद रखना, फूल में जब सुगंध होती है, पराग होता है, तो भौरे को न्योता नहीं देना पड़ता है कि तुम आकर के यहाँ गीत गुनगुनाओ, इस फूल के चारों ओर नृत्य करो। भौरा स्वयं आता है। जब माता पिता में ऐसे गुण होते हैं कि उनके गुणों की सुगंध आपके पुत्र और पुत्री सभी को प्राप्त होती है, तो उनका मन स्वयं नतमस्तक हो जाता है, फिर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं राजस्थान में करौली जिले में गया था, तो एक डॉक्टर के यहाँ पधरूनी गया। डॉक्टर बहुत बड़ा था। चरण पूजा में गए तो डॉक्टर के पड़ोस में एक नवयुवक खड़ा था। तो मैंने पूछा, ये कौन है? बोले, ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है और ये भी डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर है? बोले, MBBS है। हमने कहा आप? बोले, मैं भी MBBS हूँ। तो हमने कहा, वो छोटे डॉक्टर साहब बैठो। तो उसने मेरे सामने ऐसे हाथ किया, ऐसे। तो हमने कहा, क्या मतलब? बोले, मेरा पिता मानवता के सभी गुणों से पूर्ण है, इसलिए मैं पिता का इतना आदर करता हूँ कि मैं उनके साथ बराबर नहीं बैठूंगा, मैं बाद को बैठूंगा, अलग बैठूंगा और आपके स्वागत के लिए खड़ा रहूंगा, ताकि पिताजी को इशारा करे तो फट से मैं वो सामान हाजिर कर सकूं। ये बेटे का मन पिता के गुणों के सामने, कलाओं के सामने, पिता की अच्छाइयों के सामने अपने आप नमन करता है। ये मन वहीं पर नमन करता है जहाँ पर इसको दूसरों का मन सुमन दिखाई देता है, तब ये अपना मन नमन करने के लिए तैयारी कर लेता है। इसलिए अपने मन को सुमन बनाओ। तितलियां पुष्प वाटिका में आकर के नृत्य करती हैं, मधुमक्खियां मधुरस लेने के लिए आती हैं, चींटियां भी मीठा रस फूलों का चाटने के लिए आती हैं। इनको कोई न्योता नहीं देता है, बल्कि फूल में वह गुण है, फूल में वह रस है, फूल में वह पराग है, फूल में वह सुगंध है, जिसके कारण सब अपने आप खिंच करके आ जाते हैं। ऐसे अपने आप को गुणों का गुलदस्ता बनाइए, फिर आपके पुत्र तो अलग हैं, दुनिया के लाखों पुत्र भी आपको नमन करेंगे, आपको प्रणाम करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सबसे पहले माता पिता को खान पान सुधारना चाहिए। नंबर 2, अपने कर्मों को भी सुधारना चाहिए। और नंबर 3, अपना स्वभाव भी सुधारना चाहिए। और नंबर 4, आचरण भी सुधारना चाहिए। मेरे साथ में एक बालक पढ़ता था, तो मैं तो संन्यास ले लिया। फिर वो 20 साल के बाद मिला, तो मैंने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो बोला, पिताजी की शादी का इंतजाम करने जा रहा हूँ। हमने कहा, तो बिना शादी तुम पैदा हो गए क्या? बोले, मैं जिस माँ से पैदा हुआ हूँ वो उनकी दूसरी पत्नी है। तो हमने कहा, बोले, अब तीसरी और वो लाना चाहते हैं, तो मैं व्यवस्था में लगा हुआ। तो मैंने कहा, पहली वाली? बोले, वो भी है। दूसरी? बोले, वो भी है। बोले, तीसरी क्यों? बोले, पिताजी की रुचि है। तो मैं बेटा हूँ, पिताजी बूढ़े हैं, वो इंतजाम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, वो 70-75 साल के हैं। तो मैं सोचता मेरे पिता की इच्छा को मैं पूरा कर दूं,
तो एक और तीसरी कैकेयी जैसी रानी लाऊंगा, ताकि उसके बाद उनकी जिंदगी का फाइनल भी हो जाए। अब ये पिता गलत डिसीजन ले रहा है। बहुत ढेर सारी शादियां भी मत कीजिए, और जो एक शादी किया है उसको भाव से निभा लीजिए, वही बहादुरी है। कभी कभी देखा जाता है माँ भी बहुत अच्छी है, पिता भी अच्छे हैं, लेकिन पुत्र फिर भी बहुत गलत राह पर जा रहा है, पुत्री गलत राह पर जा रही है। और एक पुत्री का मन जब बिगड़ता है तो मायका और ससुराल दोनों घरों में वो उलझन और टेंशन पैदा करती है। इसलिए पुत्री को बहुत अच्छे संस्कार प्राप्त करना चाहिए। उन आदतों को छोड़िए जिससे माता पिता को तुम्हारे कारण अपमान का मुंह देखना पड़ता है। इस संसार के भोगों में सुख नहीं है, ये केवल जब तक तुम्हारे पास में जवानी है और जब तक तुम्हारी इंद्रियों में शक्ति है, तब तक ये जगत के भोगों में तुमको सुख लगता है, लेकिन है नहीं। क्योंकि यदि इनमें सुख होता तो 120 साल के बूढ़े को भी सुख मिलना चाहिए था, 130 साल की डोकरी बुढ़िया को भी सुख मिलना चाहिए था। इन भोगों में सुख नहीं। जो लोग कहते हैं कि शराब नहीं छोड़ सकता हूं, वे लोग भी 100 साल की जब उम्र हो जाती है शराब छोड़ देते हैं अपने आप। शराब तो शराब है। अब प्राण भी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, शरीर भी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, सांस भी बंद होने वाली है। इसलिए जब ये शरीर ही छूट जाएगा, प्राण ही छूट जाएंगे, तो इससे पहले जिंदगी में ही शराब भी छोड़ दीजिए। शराब मत पीजिए और शराब मुक्ति का सुख प्राप्त कीजिए कि जब तुम समस्त नशा से मुक्त हो जाते हो, उस कंडीशन में जो सुख का एहसास होता है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए सारे नशा छोड़ करके देखिए कितनी बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। अहंकार का भी नशा छोड़ दीजिए। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का प्रिय नशा गुड़ाखू है। ये प्रेम से घिसती है और घिसती है फिर हंसती है। बहुत गुड़ाखू ने छत्तीसगढ़ में अपना प्रभाव जमा रखा है। व्यास गादी महिलाओं से निवेदन करेगी, आप नारी के रूप में नारायणी हैं, आप जगदम्बा हैं, रंभा हैं, अम्बा हैं, आपको लक्ष्मी भी कहा जाता है। ये गुड़ाखू घिसना आपको शोभा नहीं देता है। कृपा करके इस गुड़ाखू को छोड़िए और गुड़ाखू के जो पैसे बचे एक डिब्बा में इकट्ठा कीजिए और गुरु जी के चरणों में दान दीजिए। तब देखिए वही दान कम से कम 2-4 गायों की सेवा में लग जाएगा। उसके पुण्य से तुम्हारे बच्चे भविष्य में बहुत अच्छी ऊंचाई पर पहुंचेंगे। तब तुमको जो खुशी की प्राप्ति होगी उसका तुम वर्णन न कर सकोगे। अभी जैसे कुछ भक्त नित्य के दानी बन गए, कुछ ऐसे भक्त हैं हमारे सत्संगी जो मासिक दानी, महीने में कुछ ऐसे हैं जो कि विशेष जब कोई त्योहार आता है तब दान देते हैं, और कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो कि अवसर देखते रहते हैं। कोई बड़ा कुछ गुरु जी कर रहे हो तो उसमें 100 सोनार की 1 लोहार की लगा दो, ये छोटा छोटा क्या करूं, ऐसे भी श्रद्धा रखते हैं। जोधपुर में मेरा सत्संग था तो भक्त जी हमारे साथ में बैठे थे। हमारे पास में जो बोलेरो है संतों के चलने के लिए, वो 3.5 लाख पौने 4 लाख किलोमीटर चल चुकी है। बड़ी मित्रता निभाती है वो गाड़ी, ना ज़्यादा बिगड़ती है ना ज़्यादा सुधरती है, लेकिन पौने 4 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी नई जैसी दिखती है। झाड़ पोंछ के रखते हैं संत लोग। तो मैंने भगत जी से कहा कि एक काम करो भगत जी, अब संतों के लिए एक गाड़ी लेना पड़ेगा। तो देखने के लिए एक गाड़ी आई, फोर्स की मिनी बस,
तो 26 सीटर थी, भगत जी भी बैठे, सब संत बैठे, हम भी बैठे। तो भगत जी ने कहा अगर संतों के लिए गाड़ी लोगे, ऐसे तो मैं बड़ी चीज में ही दान दूंगा, तो इसमें फिर हम आपको 50,000 की राशि देंगे। तो हमने कहा यदि नहीं लेंगे तो? बोले तो कुछ नहीं देंगे। बोले बड़ा काम करो। वास्तव में तो हमने बस लिया ही नहीं, तो उन्होंने कुछ दिया भी नहीं, क्योंकि देख लिया और जयराम जी की फिर पुरानी गाड़ी चालू कर दी। गाड़ियां भी संभाल कर रखो। आपका प्रेम इतना बढ़ना चाहिए कि आपके घर की वस्तुओं से भी आपका प्रेम जुड़ना चाहिए। कितने लोगों की गाड़ी देखो, आगे से भी कूची हुई है, पीछे से टूटी हुई है, साइड से गड्ढा हो गया है, और अंदर तो देख लो तो क्या बात, पान तमाकू सब उसी थूका पड़ा हुआ है, पूरा नरक बना दिया। चलती फिरती गाड़ी भी स्वर्ग जैसे रखो, संभाल कर रखो। घर की वस्तुओं से भी अपना प्रेम जोड़िए, अपनी साड़ी से भी प्रेम रखिए। एक साड़ी अगर 2 साल चल जाए, 4 साल चल जाए तो बुरा क्या है? कौन देखता है तुम कैसी साड़ी पहनी हो, कौन देखता तुम किस तरह की पैंट पहने हो? ये देखने का किसी को टाइम ही नहीं है। लोग अपनी अपनी पैंट तो देखते नहीं हैं, अपनी शर्ट नहीं देखते हैं, उल्टा पल्टा बटन लगाते हैं। तो तुम्हारी पैंट और तुम्हारी साड़ी कौन देखेगा? इसके लफड़े में मत पड़ो। साड़ी चाहे साधारण हो, लेकिन गाड़ी आपकी टॉप की होना चाहिए। गाड़ी अच्छी हो, मकान टॉप का बनाइए। रात में मकान में सोओगे, मकान ऐसा हो जिसमें जब तुम पहुंचो तो तुम्हारे मुस्कान आ जाए कि वाह, मकान क्या है, पूरा इंद्रलोक है। और गाड़ी ऐसी हो जैसे भगवान का विमान जो होता ना, गरुड़ ध्वजम, ऐसा लगे कि भगवत विमान में बैठे। गाड़ी को बिल्कुल साफ सुथरा धोकर उसके कवर ओवर ठीक करके रखो। गाड़ी में बैठने से पहले ये भी 1 सेकंड देखिए आपके पैरों में क्या लगा हुआ है। कितने लोग पैरों में सारी गंदगी लगाकर गाड़ी में गंदगी लगा देते हैं। थोड़ा पैर झाड़ भी लो, और साथ में हाथ भी साफ होना चाहिए, नहीं तो आगे की सीट छूओगे तो उसमें आपके हाथों का मैल लग जाएगा। फिर नशा व्यसन कुछ भी मत करो। पैसे कमाना बहुत कठिन काम है, और कमाने से ज्यादा कठिन है पैसा बचाना, और पैसे बचाने से भी ज्यादा कठिन है पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना, खर्च करना। खर्च करना तो बहुत बड़ी कला है। कमाना तो मेहनत से कमा सकते हो, अंधाधुंध रात दिन सिरतोड़ पसीना बहाओ तो कमा लो, लेकिन बचाना भी बहुत कठिन है। और पैसे अगर बच भी जाएं तो बचे हुए पैसे से खुद को बचाना बहुत कठिन है, क्योंकि तुम्हारा जो पैसा बचता है वो तुमको बचने नहीं देता है। फिर तुमको मांस मछली अंडा मुर्गा शराब और बियर्स, ठंडी बियर, इंग्लिश बियर और गोबर बियर, हर बियर में ढकेल देता है। चाहे अंडर बियर हो ना हो, पर इंग्लिश बियर चालू हो जाती है। हालत ये हो जाती है। इसे बचे हुए पैसे से खुद को बचाना चाहते हो तो भक्ति से जुड़ जाइए, धर्म से जुड़ जाइए, सत्संग से जुड़ जाइए, और बुराइयों से अच्छाइयों की ओर मुड़ जाइए, और गुरु से रिश्ता जोड़ लीजिए। विजय माल्या एशिया के अंदर उनकी दूसरे नंबर की शराब की फैक्ट्री है। मैं उनकी शराब की फैक्ट्री भी देख कर आया हूं। एशिया में दूसरे नंबर की, जिनके किंगफिशर हवाई जहाज भी चलते थे। अथाह पैसा कमाया था उन्होंने, क्योंकि ये पैसा, ये लक्ष्मी भी सबके भाग्य में नहीं होती है। किसी किसी के भाग्य में होती है, वो मिट्टी छूता तो सोना बन जाता है, और जिसका भाग्य साथ नहीं देता है तो गले में सोने की चैन है वो भी खो जाती है और जीरो होकर पहुंच जाते हैं। इसलिए भाग्य बहुत बड़ी चीज है, लेकिन भाग्य आकाश से नहीं टपकता है। भाग्य की खेती कर्म की भूमि पर होती है।
जितने अधिक कर्म सुंदर करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे भाग्य में निखार आएगा। और कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। बुरा करोगे तो भाग्य बिगड़ जाएगा, अच्छा करोगे तो भाग्य सुधर जाएगा, परोपकार करोगे तो भाग्य और ज्यादा निखर जाएगा। और यदि धर्म का प्रचार करोगे, भक्ति करोगे, भंडारा करोगे, सत्संग कराओगे तो भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जब भाठा सुरही में मैंने सत्संग किया तो कुछ दिनों के बाद मनोहर साहू का फोन आया कि गुरुदेव, सत्संग के पुण्य से बेटी MBBS में सिलेक्ट हो गई है, तो आपकी आज्ञा क्या है, खड़े क्यों नहीं होते? तो मैंने कहा आज्ञा है फीस भरो और जल्दी भेजो। बोले फीस महंगी है। तो हमने कहा कि 50,000 और ज़्यादा दे दो, कुछ भी हो उसका भाग्य बना दो। आज वो बेटी MBBS कर रही है, 1 साल पूरा हो गया है। यदि वो डॉक्टर यहाँ बैठी हो तो खड़ी हो जाए। आधा डॉक्टर तो बन ही गई है। देखो बहुत छोटी है भी, लेकिन ऑपरेशन बहुत बड़ा करेगी। एक दिन इसी रायपुर में उसका प्रभाव होगा। सत्संग का पुण्य हमेशा आपको धनवान भी बनाता है, गुणवान भी बनाता है, चरित्रवान भी बनाता है। और सत्संग का प्रभाव आपको सुंदर स्वभाव भी देता है। और सत्संग का पुण्य आपको जीरो से हीरो बनाने में भी मदद करता है। राम जब वनवास को जाते हैं उनके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन सत्संग वनवास में मिलता है। जब वाल्मीकि ने पूछा कि आप वनवास में आए, इससे क्या फायदा हो, तो बोले तुम्हारा दर्शन मिला है, इससे बड़ा और क्या फायदा हो। सकल ऋषि मुनियों का दर्शन किया हूँ, आशीर्वाद लिया हूँ। और हे मुनिवर, मेरे भाई भरत को राज मिला है, मेरी माँ की भावना पूर्ण हुई कैकेयी की, और मेरे पिता के वचन का पालन हो गया। और मुझे 14 साल राजपाट के जंजाल से फुर्सत भी मिली और ऋषि मुनियों का दर्शन करता हूँ। और मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य था, शादी से पहले ही लक्ष्य रहा मेरा कि राक्षसों का सफाया करूँगा, तो वो भी सफाया करने का मौका मिला है। याद रखना, आज भी आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि राक्षसों का सफाया नहीं, लेकिन राक्षसी प्रवृत्तियों का सफाया करने के लिए आपको सत्संग कराने का संकल्प लेना पड़ेगा, समागम करने का संकल्प लेना पड़ेगा, और सत्संग को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना पड़ेगा। और ऐसे लेना पड़ेगा जैसे हमारे महान भक्त श्री बलराम साहू ने ले लिया। खड़े हो जाओ। इनका ये संकल्प है गुरु जी का सत्संग रायपुर में कराऊं कराऊं कराऊं। तो मैं डर रहा था, क्योंकि रायपुर राजधानी और महानगर और बिजनेस का सेंटर और मंत्रालय और विधानसभा, नेता नगरी, और एक से एक सेठ और एक से एक पेट और एक से एक लोगों की ऐंठ, और जो जहां गया बैठ, अब उठने वाला ही नहीं। तो कौन आएगा सत्संग में? मेरे को यही डर था। लेकिन यहां जब आकर के देखा मैंने, तो मंडप में 80% लोग मंडप की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो मन खुश हो गया कि कम से कम रायपुर के सत्संग में लोग इतने आ गए। अब हमारे बलराम साहू का मनोबल बढ़ गया, मनीष साहू का मनोबल बढ़ गया, और महान भक्त मनोहर का भी मनोबल बढ़ गया, और मनहरन का भी मनोबल बढ़ा है, और उनके साथियों का मनोबल बढ़ा। वो संजय हलवाई, खड़े हो। ये संजय हलवाई है, ये कैटरिंग का काम करते हैं। रसोई ऐसे बनाते हैं कि रस ही टपकता रहता है, टपकी जाए जलेबी रस की, इनके पोड़ियों से भी रस टपकता है। भाठा सुरही में भी इन्होंने रसोई बनाई थी, और यहाँ भी रसोई यही बना रहे, बड़े भक्त हैं। अभी 2-5 दिन पहले ये आश्रम पहुंच गए, सोनपैरी धाम। सोनपैरी धाम में पहुंच करके इन्होंने हमें स्लीपर दान दिया, 9 नंबर फ्लाइट चप्पल, सफ़ेद व्हाइट, कंपनी फ्लाइट चप्पल व्हाइट। बोले इसको पहनो, बोले मैं खुद पहनाऊंगा। तब ने कहा पहना। तो
फिर मैंने प्रवचन सुनाया। हमने सोचा जिसने रास्ता चलने के लिए इतने सुंदर व्हाइट चप्पल दिए हैं तो ऐसा सत्संग सुनाऊं कि उसका दिल भी व्हाइट हो जाए। तो ऐसा सुनाया। उस दिन पर्सनल इंजेक्शन लगाया कि वो कूद कूद के 1 घंटा हंसता रहा और मैं भी हंसा और साधु भी खूब हंसा। हंस हंस करके 1 घंटा गुजारा। रात में मीठी नींद भी आई। जिस दिन तुम मन लगा करके हंस लेते हो उस रात को तुमको मीठी नींद आती है। हंसने से वे टिश्यू सब एक्टिव हो जाते हैं। हंसने से नसों में खून का सर्कुलेशन हाई स्पीड में होता है और हंसने से माइंड के अंदर नींद लाने वाला केमिकल विशेष मात्रा में पैदा होता है और हंसने से आपके पेट के अंदर पाचन तंत्र इतना एक्टिवेट हो जाता है कि आप जो भी खाए हैं, जो भी गैस वैस बनना था गैस नहीं बनती है, फिर सब बहुत जल्दी हजम हो जाता है और फिर आपको शुगर भी कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाता है। लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं बहुत ज़्यादा। कितने लोगों ने फैमिली डॉक्टर बना रखा है, कितने लोगों ने डॉक्टर से अद्भुत रिश्तेदारी, पर्सनल डॉक्टर बताते हैं, कोई फैमिली डॉक्टर बताते हैं, कोई कहते हैं हमारे घर का ही होम डॉक्टर। डॉक्टर भी खुश होता है, अच्छा है इसकी फैमिली में ही लगा रहूं तो अच्छा है, इसकी फैमिली बीमार होती तो मेरी फैमिली रोटी पाती है, फैमिली डॉक्टर। लेकिन सबसे बड़ी दवाई है हंसना और हंसना बहुत कठिन है लोगों के लिए। लोगों की ज़िंदगी में क्या टेंशन है, क्या दुख है, क्या तनाव है, क्या झंझट है, कुछ पता नहीं है। लेकिन लोग ऐसे लंबे लंबे चेहरे बनाकर बैठते हैं, ऐसा मुंह बना बना कर बैठते हैं, ठीक से उनको देखो तो लगता है कुंभकर्ण बैठा है, फिर दोबारा देखो तो लगता है रावण भी यही है, फिर तिबारा देखो तो लगता है रीछ और भालू भी यही है, फिर चौथी बार देखो तो लगता है तो मुर्दा है, जिंदा है ही नहीं। ऐसे मरी हुई जिंदगी जी रहे हो। कार्य करने के लिए सही डिसीजन लीजिए और सही डिसीजन के साथ में सही एक्शन कीजिए। बड़ा से बड़ा तुम कार्य उठा सकते हो, लेकिन उसकी चुनौती है जब तुम बड़ा कदम कोई उठाते हो तो आपको कोई गलत आदत का चुनाव नहीं करना चाहिए। आप 10 करोड़ भी लोन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि शराब पीना आपने नहीं शुरू किया है और शराब पीना भी नहीं चाहते हो, पियोगे भी नहीं और जुआ भी नहीं खेलोगे, 10 करोड़ तो 10 करोड़ है, 10,000 करोड़ लोन भी अदा करने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है और उस लोन से 20,000 करोड़ रुपए कमा सकते हो। लेकिन एक तरफ तुम लोन लेते हो और दूसरी तरफ तुम नशा व्यसन में डूब जाते हो, किसी के रूप सौंदर्य में फंस जाते हो, कोई स्त्री का नजारा लग गया है, तुम्हारी नजर ही अबंधी हो गई, चक्कर में फंस गए। ये 7 द्वार जो तोड़ने होते हैं ना, 7वां द्वार व्यभिचार का द्वार है, इसको तोड़ पाना कठिन है। इस व्यभिचार वाले द्वार में कितने साधु संत भी मारे गए, कितने नेता मारे गए, कितने मिनिस्टर मारे गए। इस 7वें द्वार पर 7 महारथी खड़े हुए हैं सब तरफ से, ये तुमको मार डालेंगे। इसलिए 7वां द्वार चक्रव्यूह है, ये द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह है। 6 द्वार तो तोड़ दोगे, लेकिन ये 7वां द्वार कठिन है। यदि तुम व्यभिचार में नहीं फंसते हो, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और खान पान तुम्हारा नहीं बिगड़ता है और कभी भी अपना टाइम पास नहीं करते हो, समय का सदुपयोग करते हो, तो चाहे जितना तुम लोन ले लो, कर्जा ले लो, कर्ज ऐसे अदा हो जाएगा जैसे तुमको पता भी नहीं चलेगा कब कर्ज से बाहर आ गया। जुआ खेलोगे तो कर्ज तुमको मार देगा, कर्ज तुम्हारी मर्ज बन जाएगा। कर्ज लेकर के अपना फर्ज मत भूलो। कर्ज बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोग कहते हैं कर्ज लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कर्ज के बिना आगे बढ़ना भी मुश्किल है, कभी कभी लेना ही पड़ जाता है। लेकिन कर्ज लेने के बाद बस जिंदगी को ऐसे जियो जैसे कोई साधु जी रहा है। कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, कोई बकवास नहीं, टाइम पास नहीं, बस जिस लक्ष्य का चुनाव किया है वही दिखना चाहिए।
अर्जुन की तरह मछली की आंख की पुतली दिखना चाहिए। पूरी मछली यदि दिख गई तो समझ लो अर्जुन मछली की आंख को बेध न सकेगा। और ये सारी दुनियादारी का तिकड़म बनाने लग गए तो उस कर्ज को तुम साफ नहीं कर पाओगे। समय सबसे कीमती है। हमारे साथ में एक संत है, वो हर काम जल्दी करता है। 2-3-4 संत है, उसको जल्दी रहती है। वो बार बार बोलता जल्दी चलो जल्दी चलो। आरती भी होती है तो बोल देता है सब लोग एक साथ हाथ लगा लो। अनाउंसर को बोल देता है जल्दी बंदगी करा दो फटाफट। आरती की एक लाइन गाओ, फट से बदो सन्मुख पारखी बोल दो। फास्ट व्यक्ति है, क्योंकि वो समय की कीमत समझता है। और जो समय की कीमत समझता है वो चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छूने की सामर्थ्य रखता है। और जो समय गंवाता है वो अपनी जिंदगी को गंवाता है। वो जिंदगी में किसी ऊंचाई को छू भी नहीं सकता है, क्योंकि वो टाइम पास करता है। और जो टाइम पास करता है उसकी जिंदगी भी पास हो जाती है। इसलिए टाइम पास मत करो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। उसका नाम देवकर दास है, खड़े हो। उसका नाम आदित्य दास है, खड़े हो। और उसका नाम सतकर दास भी, नवीन दास, प्रवीण दास है। और उसका नाम सिलकर दास भी है। उसका नाम प्रेमपाल दास भी है। इसके अंदर भी पुर्जा लगा हुआ। उसका नाम दिनकर दास भी है। जल्दी बस जल्दी। और जब मेरे से ज़्यादा कोई जल्दी करता है तो मैं मुस्कराता हूँ कि चलो ठीक है, इंजन लग गया, दूसरा पीछे दौड़ो। फास्ट रहो। फास्ट नहीं रहोगे तो लास्ट में चले जाओगे। और सूरज तो अपने समय पर डूब जाएगा। वो न किसी को सरपंच समझता, न परपंच समझता, न प्रधानमंत्री समझता, न राष्ट्रपति, न मुख्यमंत्री। सूरज तो सूरज है, अपनी चाल में चलता है, डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। और शरीर भी समय पर सोने की तैयारी करेगा। नींद आने लगेगी, जमही आने लगेगी, अंगड़ाई आने लगेगी। इसलिए जल्दी जल्दी कार्यों को पूरा कीजिए। आपको धनवान बनना भी आवश्यक है, क्योंकि धनहीन व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाता है, जिसके कारण घर में रोज सुबह से शाम तक की आवश्यकताएं जब पूर्ण नहीं होती हैं तो कलह कलेश प्रारंभ हो जाता है। इसलिए धनवान भी बनिए। और आपको चरित्रवान भी बनना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति चरित्रवान नहीं होता है उसकी स्त्री भी दुखी रहती है कि मेरा पति इधर उधर भटक रहा है। उसका पति भी दुखी रहता है कि मेरी पत्नी इधर उधर भटक रही है। और ये भटकने की आदत बहुत लोगों की है, वो भटकते ही रहते हैं। भटकना जारी है। भटकते भटकते न जाने कहां से लाखे नगर के सत्संग में आ गया। भटकना बंद करो। कितने लोग नशा में भटक जाते हैं और कितने लोग अपने रिश्तों को भूल करके न जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। ये भटकने की आदत सुधरनी चाहिए। ना कहीं भटको, ना कहीं अटको, और ना कहीं लटको। सीधा रास्ता पकड़िए, बहुत सुख पाओगे, बहुत शांति पाओगे। दूसरों की निंदा बुराई में भी समय को बर्बाद मत करिए। निंदा बुराई की आदत पड़ गई तो उसी में तुम्हारा टाइम चला जाता। बुराई तो उसमें है और निंदा तुम कर रहे हो। तो निंदा करने में, उस बुरे आदमी के चक्कर में तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है। दूसरों से ज्यादा आपको लेना देना नहीं है। अपने आप को संभाल लीजिए।